इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जाट नेताओं के साथ चल रही गृह मंत्री अमित शाह की बैठक अभी खत्म हुई। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर अमित शाह के साथ पश्चिमी यूपी और हरियाणा के जाट नेताओं की बैठक चल रही थी। और इस बैठक के खत्म होने के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, उनमें से कुछ चुनिंदा बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। सपा आरएलडी में चौधरी जयंत साहिब की नहीं, आजम की चलेगी, ये अमित शाह ने कहा। यूपी में तीनों चुनाव में जाट समुदाय ने दिल खोलकर बीजेपी का समर्थन दिया। जब भी जाट समाज के सामने झोली लेकर गया, वोट डाला, कमल खिला। हम भी जयंत चौधरी को चाहते हैं लेकिन गलत घर चुन लिया, ये कहना है अमित शाह का। सबसे पहले मैं आप ही से इस पर टिप्पणी चाहती हूं। घनश्याम जी, गलत घर चुन लिया चौधरी जयंत चौधरी ने? देखिए, घर तो सवाल यह है कि आश्चर्य इस बात का होता है कि अमित शाह जी किस मुद्दे पर जाकर के मीटिंग कर रहे थे। इस मुद्दे पर क्षमा कीजिएगा, इस मुद्दे पर जाकर के मीटिंग कर रहे थे कि किस तरीके से जाट समुदाय एकजुट ना हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी की सिरदर्दी क्या? ये पहले देश के गृह मंत्री हैं जो देश में एकजुटता ना रहे इसके लिए मीटिंग करते हैं, देश में नफरत फैले इसके लिए मीटिंग करते हैं। इनको इस चीज की दिक्कत है कि किसान एकजुट कैसे हैं, जाट समुदाय एकजुट कैसे है, उत्तर प्रदेश में इनके नफरत के बीच और तीर चल क्यों नहीं रहे। इसीलिए ये सब मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव के मुद्दे है ही नहीं। ये बताइए, युवाओं को लाठीचार्ज कब तक जारी रहेगा? आप लाठीचार्ज शब्द गूगल कीजिए। नहीं, लेकिन घनश्याम जी वो तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टिकट जो है जाटों को उन्होंने दिया, दिल खोलकर जाटों ने उन्हें अभी तक वोट किया और जहां गए झोली फैलाई, वहां पर वोट आया, कमल खिला। तो कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, ये आप चारों मेहमानों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जाट नेता जब इस मीटिंग से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा? गलत चुना, बिल्कुल गलत चुना। यहाँ नहीं था, उधर किसी को अकेले लड़ते हैं अपने आप। नाराज है इससे तो जाट वोट बिल्कुल नहीं देगा, जाट तो पूरा बीजेपी। 10,000 वोट है हमारे विधानसभा जाट का भी। 10,000 में सारे की सारी जान 2% एक तो वोट को दे देगा, बड़ी मुश्किल बात है। सब नाराज है। वजह क्या है? सुरक्षा चाहिए देश को, हिंदुत्व चाहिए देश को। चोर थोड़ी बैठा देंगे गवर्नमेंट को लाके, एक खा के देश को बताओ क्या करा, दंगे करवा दें, घर लौटते रहे। दुर्जाई गाँव हमारे यहाँ तो सब जाट बीजेपी का वोट देगा जी। हमारे पूरे जिले में सीट जीत किया दुर्जाई गाँव ने बीजेपी कभी हाथी घोड़े पे प्रचार में लगे होंगे जी। पहले सुरक्षा को लेकर आज उत्तर प्रदेश चाहे बीमारू प्रदेश होता था, वो अखिलेश जिसने पूरा दंगा इस प्रदेश में किस कदर था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो फिर से मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। पूरा जाट समाज खुले मन से वोट करेगा। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे नेता है। हम 6 की 6 सीटें जैसे पिछली बार थी 2017 में, इस बार भी हम जीत कर आएंगे। देखिए, गृह मंत्री जी वोट करेगा। अमित भाई ने कहा कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जयंत चौधरी जी गलत घर में चले गए हैं, चुनाव बाद फिर कभी देखा जाएगा। आप लोग सहमत हैं क्या इस बात? बिल्कुल सहमत है जी। गठबंधन के पक्ष में हम नहीं है। कानून व्यवस्था का मसला कैसा है? कानून व्यवस्था मसला बहुत अच्छा है। यूपी में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है और इस पर हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी को लेके कानून व्यवस्था के मसले पे आप लोग कटघरे में खड़ा करते हैं क्या? बिल्कुल साहब, समाजवादी पार्टी के टाइम में कोई कानून व्यवस्था नहीं रहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और पूरा खुल के समर्थन करेंगे। अमित भाई ने यह भी कहा कि मुगलों से जाट हमेशा से लड़ते रहे हैं और बीजेपी भी लड़ रही है, इस बात से सहमत? 6,000 साल पुराना वो बता रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। तो उन्होंने यही कहा कि आप भी लड़ते रहे, हम भी लड़ रहे हैं और इसी समर्थन अभी हम इसको भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन करेंगे। एग्जैक्टली। अब घनश्याम जी, मैं आप ही पर छोड़ती हूँ, आप एक छोटी सी टिप्पणी ले, फिर मैं एक सवाल के साथ गौरव जी आपके पास आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ एमएच खान साहब, विनोद बंसल भी इस पे टिप्पणी करना चाहते हैं। बहुत साधारण सी, 28 जनवरी 2020, आज से लगभग 2 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने प्रवेश वर्मा, जिनके घर पे ये मीटिंग थी, हेट स्पीच के लिए उनको दिल्ली के चुनाव से अलग किया था। जो दिल्ली में रह करके हेट स्पीच फैलाते हैं, उनके घर पे देश के गृह मंत्री जाकर के हेट की नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसमें ये देश का दुर्भाग्य है कि रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन,
देश में एक ऐसे गृह मंत्री हैं जो देश के लिए एक नई हेट नीति, उत्तर प्रदेश के लिए एक नई ठीक हेट है, नीति, मैं इस पर मैं गौरव जी से जवाब ले लेती हूँ। गौरव जी, मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले संजीव बालियान का एक बयान हमने चलाया, उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी जाटों को वोट नहीं देता है, और मैं जहां तक सही हूं, अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, चौधरी अजीत सिंह इसी मुस्लिम और जाट समीकरण पर सीटें निकालते आए हैं। जाट लैंड में उन्होंने ये समीकरण साधा था, तो फिर वो क्या था? अगर कभी मुसलमानों ने जाटों को वोट नहीं दिया या जाटों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया, तो फिर वो समीकरण क्या था? गौरव जी। मीनाक्षी जी, आप जिस दौर की बात कर रही हैं उसके बाद तो बहुत सा पानी बह चुका है। जयंत चौधरी चुनाव हार चुके हैं। ये भी मत भूलिएगा कि मुजफ्फरनगर दंगे क्यों हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जाटों की जो घर में महिलाएं हैं उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ होती है, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाता है, आजम खां का फोन जाता है और कहा जाता है इनको छोड़ दो क्योंकि मुसलमान हैं। और आप जानती हैं जाट स्वाभिमानी होता है, वो भूला नहीं इस अपमान को। और उसके बाद क्या हुआ हमने देखा, सुपड़ा साफ होता चला गया समाजवादी पार्टी का। एमएच खान साहब की प्रतिक्रिया जरूर लेनी होगी। हमारे बीच में एक वो बीएसपी के प्रवक्ता भी है, एक मुसलमान नेता है, मैं उनकी राय जरूर लेना चाहूंगी। ये जो एक परसेप्शन है, ये वाकई में परसेप्शन है क्या? मुसलमान जाटों को वोट नहीं देता, मुसलमान कैंडिडेट को वोट देता है। नाहिद हसन के समर्थक का एक बयान हमने आपको सुनाया था, दिखाया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देश हिंदुस्तान का, जो भारतवर्ष का जो संविधान के हिसाब से चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही हमारा संविधान कहता है। और यही मुसलमान और हिंदू और जाट सब कहते हैं। एक दूसरे से मिलकर देखिए, जाट समुदाय में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ऐसा नहीं है कि जाट खाली हिंदू है, मुसलमान भी जाट है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, जाट भी मुसलमान है, जो किसानी खेती करते हैं वो जाट ही है। तो इसमें ये फर्क करना, ये देश का संविधान का अपमान है और देश के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। चुनाव के लिए, वोट के लिए, राजनीति के लिए ये बंटवारा नहीं होना चाहिए कि आप जाट हैं, मैं मुगलों से लड़ रहा था, मैं क्या मतलब इसका है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब बराबर के लोग हैं, सब सबका बराबर का अधिकार है, बराबर खाने का, पीने जो का, बात मैं कह रहा था उसे पूरी कर लूं। कैराना, प्लीज खान साहब मैं अपनी बात कर लूं। कैराना में पलायन होता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार। कौन बोल रहा है? कुछ माह पहले योगी आदित्यनाथ जी कैराना खुद गए। आप ही और घनश्याम तिवारी बोल रहे हैं, बाकी किसी को मौका नहीं मिला बोलने का। आज मुद्दा ही ऐसा हो गया एमएच खान साहब कि मुझे उन प्रवक्ताओं के पास ज्यादा जाना पड़ा। गौरव जी अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो पलायन होता था, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, नाहिद हसन जैसे कहते थे हिंदुओं से सामान मत लो, आज वो वापस अपने घर जा पाए हैं और वो धन्यवाद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का। और मैं एक बात जरूर कहूंगा प्रदेश के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी से कि इनको कितनी बार ठोका गया है। 2014 के चुनाव में ठोका जनता ने, 5 ही सीटें मिली। 2019 में फिर से ठोका, 5 ही सीटें मिली। और 2017 में कह रहे थे काम बोलता है, तो इनकी 47 सीटें आई। और खुद ये चुनाव लड़े थे, 17वीं या 18वीं इनकी जो है पोजीशन आई थी, क्योंकि जनता ने ठोक दिया था, जमानत जब्त हो गई थी। और ये इसलिए है कि नफरत से आप राजनीति नहीं कर सकते, विकास की बात करेंगे तो जीतेंगे। और चुनौती के साथ कह रहा हूं, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, अपना आंकड़ा बताइएगा। किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अपना बता दीजिएगा। चुनौती है। नहीं, लेकिन गौरव जी सवाल यही तो खड़ा होता है विनोद बंसल जी, अगर बीजेपी ने विकास भी किया, सभी को साथ लेकर चलने का वादा किया और वो विश्वास भी जीता, तो फिर बार बार मुजफ्फरनगर के दंगे, कैराना के दंगे, ये सब याद दिलाने की जरूरत क्या है? नहीं मीनाक्षी जी, वो तो याद रखने पड़ेंगे। ये बेसिकली वो ऐसे जबरदस्त घाव हैं जिन पर बार बार नमक छिड़कने की प्रयास रखेंगे, ये तो ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आजम खान जैसे नेताओं को जब वापस, या आजम खान के पार्टी के नेताओं को, या आजम खान के घर के लोगों को जब उससे जेल में से निकाल के इलेक्शन में खड़ा करेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुओं के घाव तो हरे होंगे ना। आप मुझे बताइए, वो हिंदू कहां जाएगा जिसको कि खुद कैबिनेट मंत्री फोन करके बोलता है कौन है ये, अगर मुसलमान है तो छोड़ दो। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।